देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक। आज तो कोई बेवफा आशिक लग रहे हैं। अच्छा, पर हमेशा आप क्यूट लगते हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई। आप अपनी आंखें चेक करें। आशिक ना महबूबा दी याद च मझ दी पूछल ते शेर लिख देंदे। इतनी मुश्किल से सिफारिशें करा के मैं लेके गया हूँ चिड़ियाघर। अच्छा 5 मिनट के बाद उन्होंने निकाल दिया। वो क्यों? उन्होंने पूछी जा रहे है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। और गुस्से दे इन्ने तेज ने, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी। घर कहंदे जी की पकाया, वो कहंदे जी आलू पकाए ने। कहंदे रोज ही आलू, रोज ही आलू, रोज ही आलू। अपने मुंडे ਨੂੰ 20 रुपए दे के कहंदे जा उथों बाहरों आलू वाली टिक्कियां ले गया। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। और तूने नहीं लगवा के दिया आज तक। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन और पंजाब में मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मरी से ताल्लुक रखती हैं एंड शी इज अ मॉडल, मोहतरमा एमन अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त रमेश सिंह अरोड़ा साहब तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपसे भी ज्यादा प्यारा एक शेर में लेके आए हैं जी एमन जी के लिए। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी कि गला बैठ गया, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। ना जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, ओ माय गॉड। जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। एमन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एमन अब्बासी आपका ताल्लुक मरी से है? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक मरी यहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी ताल्लुक है। बिल्कुल। शाहिद खाकान अब्बासी से याद आया कि नून लीग का क्या हाल है? ये जो पिया साहब ने शेर पढ़ा है, हाँ जी, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हों के लिए जाता है जिनको सहारा दिया था और आज उन्होंने गिराया। अच्छा जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। मगर वैसे याद आया, ये शाहिद साहब याद आते हैं सर? मिस करते हैं कि नहीं? है हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किया है, इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक भी है। जाहिर सी बात ये है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? इमरान खान की नहीं, आपने खाकान अब्बासी का पूछा। अच्छा नहीं, मैं कहा आपने नक्शा ऐसा खींचा, पहले वजीर आजम रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, तो मैंने कहा शायद वो चला गया, छोड़े। अब तरक्की की बात करें, अब मुल्क ग्रो कर रहा है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, दुनिया पाकिस्तान को अच्छे रेट कर रही है, तो फिर क्यों एक गई हुई चीज़ को याद करके बाबा। उस जमाने में वो मियाँ साहब भी कहा करते थे, तो वो उनके जमाने की बातें ही भूल जाऊं मैं सर। मियाँ साहब करते थे बात, तो मियाँ साहब को खुदा ने दोबारा इज्जत दी। और उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मैं बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा मैंने हूं। बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? मैंने अपना मुकदमा खुदा की अदालत पर छोड़ा। खुदा ने उनको सुरखरू किया। फेडरल के अंदर भी उनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी हुकूमत है, उनकी लीडरशिप में पंजाब भी प्रोग्रेस कर रहा है। इस वक्त इंटरनेशनली आप देखिए पाकिस्तान को भी अच्छा रेट किया जा रहा है। तो अब फिर आप बार बार आप भी चस्के लेने से बाज नहीं आते। आपको पता है रमेश साहब, आपको तंग करने की मेरी बड़ी पुरानी आदत है। आपकी बहुत पुरानी आदत है, मैं नाम नहीं लूंगा कितनी पुरानी आदत है, बट पुरानी आदत। नहीं नहीं, आप खोल के बताएं कि तकरीबन कोई 25 साल पुरानी आदत है। 25 साल पुराने ये बाबा जी होंगे जी, मैं तो 25 लेकिन सर मैं कि तुसी हुकूमत चाहे तो हुकूमत हिट होगी, लेकिन तुसी इन्हां ने जो ड्रामा किया ही फ्लॉप हो गया। नहीं, वो बड़ा हिट हुआ। वो बड़ा हिट था बेटे, उसी के हिट ड्रामों के चक्रों में तुम लोग अब उनको पूछ रहे होते हो जो जो बंदे उसमें थे। नहीं, वैसे आपस की बात है, आज ही अगर ये हिट हो रहे हैं तो उसी ड्रामों की वजह से हिट हो रहे हैं। वो उस वक्त पहला प्राइवेट चैनल आया था, जिस पे हमने काम किया, परफॉर्म किया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के अंदर फन की कदर है। जो बंदे उस ड्रामे में थे जिनको अब तुम लोग फवाद खान कहते हो और
अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में जाने को तुम्हारा दिल चाहता है, वो सब उसी ड्रामे से निकले हुए हैं। सारे जेटर बॉन्ड थे उस वक्त के। अच्छा, बिल्कुल सर, क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक। बड़े बिजी रहे पिछले दिनों आप। वासिफ साहब पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, और ख़ासकर जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके एहसास महरूमी, एहसास कमतरी को ख़त्म करना, ये हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और आपने खुद देखा, रिकॉर्ड हुआ कि पिछली दफ़ा हमारे 6700 सिख यात्रियों को पाकिस्तान ने वीज़ा दिया। हमारा जो प्रोटोकॉल साइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज़ 3000, बट पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया और पाकिस्तान ने पैगाम दिया कि अगर हम कहते हैं अक़लियत हमारे सर का ताज है तो हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। 6700 में से 5800 वाघे बॉर्डर के राही पाकिस्तान पहुँचे। जब वो आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको क्या कह के भेजा है। लिटरली उन्होंने कहा जी हमें बॉर्डर के उस पार कहा गया कि पाकिस्तान एक बड़ा भयानक मुल्क है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वो मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते। लेकिन जब वो पाकिस्तान से वापस जा रहे थे उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हकीकत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ना सिर्फ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, अक़लियतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, पाकिस्तान अक़लियतों को प्यार देता है। और ये सबसे बड़ी बात। और हम हमेशा अमन की, मोहब्बत की, भाईचारे की बात करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हमने जितने भी पिछले 1 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इस डिपार्टमेंट को, जिसको मैं इस वक्त लुक आफ्टर कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म किया। वासिफ साहब आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था और ये सवाल किया था उसमें ठाकुर साहब ने कि सिख मैरिज एक्ट पे हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जहाँ पे हम सिख मैरिज एक्ट पास करेंगे। इस वक्त आती हुकूमत ने सिख मैरिज एक्ट पास किया, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहाँ पे अब सिख मैरिज एक्ट लागू है। इसी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट लागू है। और हम बहुत सारे ऐसे, अभी 50,000 वो ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने माइनॉरिटी कार्ड दे के उनको ये पैगाम दिया कि आप भी सूबे के, इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बाकी जो डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं जिसके दिन रात काम हो रहा है, मकसद इस पर यही है कि जो लोगों के अंदर एक डर और खौफ था उसको ख़त्म करें और इस पंजाब को एक फलता फूलता बढ़ता हुआ पंजाब हम देखें। किस तरह से मॉडलिंग में आई? आपको शौक था या फिर आपने बस विद टाइम डिस्कवर किया किसी तरह? पिक्चर्स लेने का और इस तरह से तो मुझे बचपन से था। मुझे याद है अभी भी कि मैंने अपना अलग से कैमरा रखा होता था और मैं अपने पिक्चर्स बनवाती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। जब मैं इस्लामाबाद में रहती थी, वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, उसको मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो मॉडल भी थी, ऑलरेडी वो काम कर रही भी थी, तो बस उसके रेफरेंस से फिर बोलो कि अचानक से मेरा एक जगह में गई, वहाँ पे उसका शूट था, मैं उसके साथ गई। तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर था, मुझे अभी भी याद है, 4 साल पुरानी बात है, 5 साल कोऑर्डिनेटर था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका मुझे फेस कट बहुत अच्छा लगा है, तो हम आपके साथ शूट करते हैं। मैंने कहा ओके यस व्हाई नॉट, मतलब ओके। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट इट। तो फिर वहाँ पे मेरा पहला शूट हुआ, ब्राइडल शूट था वो। और उसके बाद मेरी उसी दोस्त ने मेरे प्रोफाइल को शेयर किया यहाँ लाहौर में कुछ फोटोग्राफर्स को, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर इस तरह से मेरा काम चल पाएगा। और